टाइम पास कर, हमने टाइम पास कर। तुम्हें सुनो गिलास के शीशु गिलास हमने ये बहुत तो सुसोत Kız geçen değil mi? पहुंच गए। रात कहाँ रुके? है इधर नहीं है। नहीं वो इसका मालिक नहीं है। शिप वाले हैं। सर ये यूनिट होल्डर है, ये उसके लिए दिया है। यूनिट हमने दिया है सर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हैं? आयमन। वाह, गुड। कितने स्कूल में पढ़ती हो? कौन सी में 100 बेड आपको मिली। कब लिया? तकरीबन 4-5 महीने 5 महीने पहले। बेड कहाँ से खरीदे आपने? बेड हमें इस डिपार्टमेंट की तरफ से मिल गए, जो कि इन्होंने मटन ज़्यादा और वूल होता है ये भाई? थोड़ा मार्केट डाउन थोड़ा सा है, हालांकि वूल बहुत अच्छा फाइन क्वालिटी का वूल ये अच्छा होता है। फाइनेस्ट वूल 22 माइक्रो ऑल ऑफ द कंट्री। इनका आप कहाँ रखते हो इनको? इसमें बाग में पालते हैं। ये तो आपका घर नहीं है। ये घर उधर बोग में है। आप मेरे साथ ना आए। Если я собой сделала, то да. ये मेल है। पूरा एक कुत्ता का लगता, उसपे वो इनलोड हो जाता है। आधार की नहीं, यहाँ के लोगों का वो आती है ना, ऐसे हमने आपके लिए शिप के लिए कर दिया। आप उसको 1962 करने से आएगा। उसमें बड़े बड़े जो गांव होते हैं ना, पशुओं की जहाँ तादाद हो, वहाँ कुछ काम भी नहीं है तो एक चक्कर लगाओ। ऐसे ही उन लोगों को जानकारी। सरपंच है? अरे क्या बात है, इधर बैठो। हाँ, आपको तो बता। हाँ जी, ये बताइए सर, यहाँ पे यूनिट जो आप देखने के लिए आए थे, इसके बारे में पहले बताइए सर। एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर के मंत्री के नाते मेरा यहाँ कश्मीर का दौरा था। बारामूला में आने का मुझे मौका मिला था। तो यहाँ रास्ते में हमारे पशुपालन विभाग के यहाँ के अधिकारियों ने हमें बताया कि हमारा यूटी के प्रोजेक्ट से यहाँ एक बंदे ने भेड़ियों का यूनिट लिया हुआ है। सो हमें इसे देखने का भी मौका मिला। उसको 100 भेड़िए का प्रोजेक्ट दिया गया है। 8 लाख रुपये में ये प्रोजेक्ट उसको मिला है। उसमें उनको 4 लाख की सब्सिडी मिलती है। ये बेटी के पापा है, इनका प्रोजेक्ट है। सो इसको हमने देखा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये भेड़ियाँ हैं। इसमें से बहुत ही उच्च क्वालिटी की वूल भी मिलती हैं और एक आध साल के बाद ये पशुपालक को आय देने के लिए भी सक्षम हो जाता है। तो इसी तर्ज पर भारत सरकार की भी योजनाएं हैं। तो ये लोगों से हम ऐसे मिलते जुलते इनको अवेयरनेस भी करते हैं। ये कौन सा गांव है आपका? बुलगांव में। बुलगांव के सरपंच हैं, वो भी यहाँ हमको मिले और वेटरनरी यूनिट यहाँ उनके गांव में भी 3000 भेड़ें हैं। तो उनका कहना था कि हमें थोड़ा मेडिकल सपोर्ट की आवश्यकता है। तो ये सारी जानकारी ये हमारे इस प्रकार के दौरे से हमें मिलती हैं।
और लोगों को राज्य सरकार के और भारत सरकार के कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। सर योजनाओं की अगर बात करें तो हमने एक सर्वे किया तो उसमें पाया कि 1 लाख फॉर्म ऐसे भरे गए हैं, एप्लीकेशंस भरे गए हैं, 1 लाख एप्लीकेशन, लेकिन सिर्फ 1000 एप्लीकेशंस अभी तक फिल हो पाई हैं, तो ऐसा क्यों है सर? ये आपकी जानकारी है, हम इसको अभी आप हमको इसका डिटेल और कोई देंगे किसी अधिकारी के पास कहाँ क्या है, तो ज़रूर हम अपने अधिकारियों के साथ बैठकर इसको भी साझा करेंगे और इसको सरलता से लोगों को मिले, इसके लिए राज्य सरकार के साथ हम प्रयास करेंगे। सर शिप की अगर बात करें तो 60% जो है वो सारा बाहर से आता है, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा वही यूज़ किया जाता है, मटन लवर होता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? यहाँ पे होना चाहिए इसका क्या बाहर से आता है? जो शिप जो बाहर से आता है ना सर, 60% मटन वगैरह के लिए कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? बाहर से, अपने स्टेटस से, मगर यहाँ से ही है, अपने दूसरे राज्य से आ रहा है, तो यहाँ तो वो इसीलिए तो ये प्रोजेक्ट जो मैं यहाँ जो देखने को मैं आया, वो यही का ही ब्रीडर है, अब वही अब करेगा, तो इसको ही बढ़ावा देने की ही बात है, इसलिए ही हमारा ब्रीड इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है कि हाँ ज़रूरत है और इसको बढ़ावा देंगे और इसको सेल्फ सफिशिएंट करेंगे। मैं आपको आपने अभी मेरे समझ में आया कि आप क्या पूछना चाहते हैं। मैं कल उरी में था, वहाँ के अधिकारियों ने हमें बताया कि 2 साल पहले तक वो मिल्क में डेफिसिट में चलता था, वहाँ बाहर से लाना पड़ता था, आज वो बाहर भेज रहे हैं। 2 साल में इन लोगों ने इतना कवर कर लिया और अभी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये यही होता है, लोगों को पार्टिसिपेंट करने से, एंटरप्रेन्योरों को बढ़ावा देने से उनको कारोबार भी मिलता है और अपना प्रदेश जो होता है वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का स्लोगन ही यही है, आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होता है कि जब आत्मनिर्भर कश्मीर बने। धन्यवाद। देखिए, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब कल से यहाँ पे वादी के 2 रोज़ा दौरे पर आए हैं, तो ये पशुपालन के मंत्री हैं, तो इसमें हमारा एनिमल हस्बेंड्री, शिप हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज़ वगैरह आते हैं। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, तो उनका ये फर्स्ट हैंड अप्राइजल ले रहे हैं ऑन ग्राउंड, या इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है। तो कल ये गांधरबल गए थे, उसके बाद बारामूला डिस्ट्रिक्ट का कल से दौरा चल रहा है, आज यहाँ टंगमर गुलमर्ग भी जाना है। तो इस सिलसिले में इन्होंने ऑन ग्राउंड ये कि जो हम स्कीम्स चला रहे हैं, डिफरेंट स्कीम्स, चाहे IDDS है, चाहे ISDS है, चाहे शिप डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, और जो रोज़गार के मतलब वसाइल पैदा होते हैं जो बच्चों के लिए, तो क्या ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं और ये खुद देखना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में यहाँ से ये इस वक्त हाईगाम में हमने एक यूनिट दिया था इसी साल, तो इसमें काफ़ी सब्सिडी कंपोनेंट था, तो ये देखने आ रहे हैं कि यहाँ से होके जाएंगे। जहाँ तक मीट कंजप्शन, जो मटन कंजप्शन है जम्मू कश्मीर में, वो हमारा 60% के करीब बाहर से आता है, 40% के करीब लगभग हम अपना कैटर करते हैं। तो इस सिलसिले में सरकार सीरियसली इस पे सोच रही है। इस साल हमने मंगला राय कमेटी के जो अध्यक्षा में एक बहुत बड़ी टीम बनाई गई थी, तो उन्होंने भी अपने इनपुट्स दे दिए हैं। तो हमने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिसमें हम इंपोर्ट ऑफ द लाइव स्टॉक एज वेल एज इंपोर्ट ऑफ जर्मोप्लाज्म करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे और नए यूनिट्स क्रिएट करेंगे, जिससे यहाँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इसमें इंक्रीज हो जाएगा अपने लाइव स्टॉक में, ताकि हम आइंदा आने वाले वक्त में अपनी जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।